अभी हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? मैकेनिक्स के अंदर हमने पढ़ा था निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र के दो प्रकार बताए थे मैंने। एक तो बताया था जड़त्वीय निर्देश तंत्र, दूसरा क्या बताया था? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र बताए थे। जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है? जो न्यूटन के नियमों का पालन करते हैं, एक तंत्र से दूसरे तंत्र को देखने पर हमें अत्वरित दिखाई दे, वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र। एक समान चाल से, वेग से गति करता हुआ निर्देश तंत्र क्या कहलाता है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं? जिसमें न्यूटन के नियमों का पालन नहीं होता। जड़त्वीय निर्देश तंत्र की दूसरा मैंने ये बताया था, इसको किसी दूसरे निर्देश तंत्र से देखने पर, दूसरे निर्देश तंत्र से देखने पर हमें वो वस्तु क्या दिखाई देगी? त्वरित दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? त्वरित दिखाई देगी। उस पर हमें एक आभासी बल लगता हुआ प्रतीत होगा। वो क्या होता है? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। और इसका एग्जाम्पल मैंने बताया था घूर्णी निर्देश तंत्र, और दूसरा एग्जाम्पल बताया था असमान वेग से गतिशील निर्देश तंत्र। असमान जिसकी चाल क्या डिफरेंस है, वो क्या होता है? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। उसके बाद अभी हम आज पढ़ेंगे एक तंत्र का दूसरे तंत्र के सापेक्ष जो संबंध होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रूपांतरण समीकरण। क्या है? रूपांतरण समीकरण। रूपांतरण समीकरण क्या होती है? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। रूपांतरण समीकरण देखो कि एक निर्देश तंत्र है हमारा, ये मान लेते S, ये तो है S, एक निर्देश तंत्र है S डेश। इसके अंदर एक बिंदु है, जैसे कि देखो एक निर्देश तंत्र है S, उसमें हमें किसी बिंदु की स्थिति का पता है, वो कहाँ पर है? P पर है। अगर उसी बिंदु की स्थिति S डेश निर्देश तंत्र में भी वही है, क्या है? S डेश निर्देश तंत्र में भी क्या है? वही है जो S निर्देश तंत्र में है। तो इन दोनों तंत्रों के मध्य इस बिंदु की जो स्थिति है वो एक निश्चित है। दोनों में क्या है? S में भी क्या है? P है, और S डेश में भी क्या है? P। इन दोनों के मध्य जो संबंध स्थापित करेंगे वो क्या होगा? हमारा रूपांतरण समीकरण। क्या होगा? रूपांतरण समीकरण। तो सबसे पहले हम कुछ लिख लेते हैं। रूपांतरण समीकरण क्या होती है? लिखो, किसी निर्देश तंत्र में, किसी निर्देश तंत्र में, किसी निर्देश तंत्र में किसी बिंदु के निर्देशांक, किसी निर्देश तंत्र में किसी बिंदु के निर्देशांक, किसी निर्देश तंत्र में किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हो। क्या हो? हमें पता हो। एवं उसी बिंदु के निर्देशांक एक अन्य निर्देश तंत्र, दूसरा निर्देश तंत्र, एक बिंदु के निर्देशांक हमें पता हो और उसी बिंदु के निर्देशांक अन्य निर्देशांक में हमें अन्य निर्देश तंत्र में ज्ञात हो। ज्ञात हो तो दोनों निर्देशांकों के मध्य संबंध स्थापित करने वाली समीकरणों को क्या कहेंगे? रूपांतरण समीकरण। देखिए, जैसे कि हमारे पास एक निर्देश तंत्र है S, इसमें हमें पता है कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या है? यह है P बिंदु है, x y z, ये तो S में है। दूसरा निर्देश तंत्र मान लेते हैं कि अक्ष देश है,
ये एस डेस है, इसके निर्देशांक भी क्या होंगे, यही होंगे। इन दोनों निर्देश तंत्रों में इस बिंदु के जो निर्देशांक है उनके मध्य क्या करेंगे हम, संबंध स्थापित, तब वो क्या कहलाएगा, रूपांतरण समीकरण। किसी निर्देश तंत्र में किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हो एवं उसी बिंदु के निर्देशांक एक अन्य निर्देश तंत्र में ज्ञात हो तो दोनों निर्देशांकों के मध्य संबंध स्थापित करने वाली समीकरणों को क्या कहेंगे, रूपांतरण समीकरण। अब रूपांतरण समीकरण के लिए देखो क्या क्या हो सकता है, ये निर्देश तंत्र गतिशील हो सकते हैं, स्थिर हो सकते हैं, किसी एंगल पर झुके हुए हो सकते हैं। तो तीन चीजें होंगी, एक तो मान लेते हैं कि ये फिक्स हो, इन दोनों के मध्य जो क्या हो, नियत दूरी हो, वो फिक्स हो, उसके लिए। दूसरा क्या हो सकता है, एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष दूसरा निर्देश तंत्र क्या हो, गतिशील हो। तीसरा क्या हो सकता है कि ये दोनों निर्देश तंत्र क्या हो, एक दूसरे के साथ थीटा कोण पर झुके हुए हो, तो उनके लिए हम रूपांतरण समीकरण निकालते हैं। तो पहला हेडिंग लगाइए रूपांतरण समीकरण के अंदर, स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण। स्थानांतरित निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण कैसे निकालेंगे। देखो स्थानांतरित निर्देश तंत्र मतलब इसके अंदर जो निर्देश तंत्र होंगे वो क्या होंगे, अपनी स्थिति पर क्या होंगे, फिक्स होंगे। क्या होंगे, फिक्स होंगे। जैसे कि हम देखते हैं एक निर्देश तंत्र है हमारे पास, ये क्या है, एस निर्देश तंत्र है। इस यहाँ पर एक बिंदु है, यहां पर एक बिंदु है P, इसका स्थिति सदिश इस निर्देश तंत्र के O के सापेक्ष क्या है, OP, जिसको हम दे देते हैं R वेक्टर। स्थिति सदिश को किससे लिखते हैं, R वेक्टर से। किससे लिखते हैं, R वेक्टर से। एक दूसरा निर्देश तंत्र है हमारे पास, मान लेते हैं कि ये एक S देश निर्देश तंत्र है। कौन सा निर्देश तंत्र है, S देश। उसमें भी इस बिंदु के निर्देशांक, इसकी मूल बिंदु मान लेते हैं कि O डेश के सापेक्ष क्या है। अगर इसमें R हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, R डेश। एक के सापेक्ष R है, दूसरे के सापेक्ष क्या है, R डेश। क्या है, स्थिति सदिश। अब हमने क्या माना है, स्थानांतरित है। क्या है, स्थानांतरित। तो इनके दोनों के मूल बिंदु के मध्य नियत दूरी मान लेते हैं हम। इसके और इसके दोनों के मध्य जो नियत दूरी है वो हमने मान ली क्या है, R0 वेक्टर से है। R0 ये स्थिति सदिश, ये दूसरा ये। तो O डेश कितना है, R0 हमने माना है। S निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश कितना है, R है, और S डेश में क्या है, स्थिति सदिश R डेश है। लिखिए, माना दो निर्देश तंत्र, माना दो निर्देश तंत्र S व S डेश है। दो निर्देश तंत्र S व S डेश है। दोनों निर्देश तंत्रों के, दोनों निर्देश तंत्रों के मूल बिंदुओं के मध्य दूरी क्या है, नियत है। मध्य दूरी नियत क्या मानी है, R0 है। देखो दो निर्देश तंत्र लिए, S व S देश, और उनके मध्य दूरी क्या है, नियत है। तो ऐसे निर्देश तंत्रों को क्या कहेंगे, निर्देश तंत्रों को, देखो नियत दूरी है तो इनको क्या कहेंगे, ऐसे निर्देश तंत्रों को स्थानांतरित निर्देश तंत्र कहते हैं।
दो निर्देश तंत्र हैं, उनके मध्य मूल बिंदु के मध्य दूरी क्या हमने मानी है r0, और ये क्या है नियत है, तो उसको क्या कहेंगे हम स्थानांतरित निर्देश तंत्र। माना, इसी में लिख लेते हैं, माना बिंदु P के निर्देशांक क्या है P x y z हैं, एवं साथ में हमने क्या माना है S के सापेक्ष, S निर्देश तंत्र के सापेक्ष, S निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिति सदिश कितना है, S निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है R है, क्या माना हमने R, एवं S देश निर्देश तंत्र के सापेक्ष क्या माना है, S निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या मानी है R डैश है। तीन चीजें मानी है हमने, मूल बिंदु के मध्य जो नियत दूरी है वो तो है r0, S के सापेक्ष स्थिति सदिश है वो R है, और S डैश के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है R डैश है। अब हम स्थानांतरित स्थिति सदिश निकालेंगे। ये तो हमारे पास किसके लिए होता है, फिक्स निर्देश तंत्र के लिए स्थिति सदिश R, दूसरे निर्देश तंत्र के लिए गया R डैश। अब हमें किसके लिए निकालना है, स्थानांतरित निर्देश तंत्र के लिए क्या निकालना है, स्थिति सदिश। अभी सिर्फ हमारा काम डायग्राम से है। डायग्राम में देखो क्या दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है O डैश और P, एक त्रिभुज है O डैश P, देखो O डैश और P। डायग्राम से देखो O डैश की लंबाई क्या हमारे पास हमने क्या मानी है r0, O डैश P की हमने क्या मानी है R डैश, और O से P की क्या मानी है ये। अब देखो इसके अंदर अगर हम सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाएं, सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या होता है, दो सदिशों का योग तीसरे के बराबर होता है, जिनके क्या हो हेड और टेल क्या हो मिले हुए हो, एक का हेड दूसरे का टेल अगर जोड़ते हैं तो उनका योग तीसरे सदिश के बराबर होता है। तो त्रिभुज O डैश P से, ये त्रिभुज है हमारा O डैश P, इसके अंदर हम क्या लगाएंगे सदिश योग का त्रिभुज नियम। O डैश से सदिश योग के त्रिभुज नियम से, सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या बताएगा, OP बराबर O डैश प्लस O डैश P। देखिए ये सदिश यहां से शुरू होकर यहां आ रहा है, फिर यहां इसका बिंदु किससे मिल रहा है, इसकी पूंछ से, इसका हेड इसकी टेल से मिल रहा है। इन दोनों का योग क्या होगा O डैश और O डैश P, इनका योग किसके बराबर होगा OP के बराबर। क्या होगा OP बराबर O डैश प्लस O डैश P। OP की वैल्यू क्या है हमारे पास दिस R बराबर O डैश P क्या होगा R डैश प्लस O डैश P क्या होगा सॉरी O डैश क्या हमारे पास R0 प्लस O डैश P क्या होगा O डैश P R डैश P। यहां से हम वैल्यू निकालते हैं R डैश की। R डैश की वैल्यू क्या आ गई, अगर ये हमारे पास राइट हैंड साइड में, इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो प्लस का साइन माइनस में, R वेक्टर माइनस R0 वेक्टर। ये जो इक्वेशन आई है ये देखो R डैश, ये क्या है स्थिति सदिश का रूपांतरण समीकरण, किसमें है स्थानांतरित निर्देश तंत्र में। ये समीकरण 1 लिखिए, समीकरण 1
स्थिति रूपांतरण समीकरण कहलाती है। स्थिति रूपांतरण क्या कहलाती है? स्थिति रूपांतरण समीकरण कहलाती है। अभी हम इसे निकालेंगे वेग रूपांतरण समीकरण, त्वरण रूपांतरण समीकरण, बल रूपांतरण समीकरण और समय रूपांतरण समीकरण। पहली इक्वेशन क्या हो गई हमारे पास? r डैश बराबर r माइनस r0। हमने क्या माना? स्थानांतरित सदिश है, तो r0 यहाँ पर क्या है? नियत है। क्या है? नियत है, ये याद रखना। स्थानांतरित निर्देशांक में क्या होगा? r0 नियत है। अभी हम निकालेंगे वेग रूपांतरण समीकरण। देखो वेग रूपांतरण समीकरण कैसे आएगा? समीकरण एक ऊपर लिख लेते हैं, r डैश बराबर डैश r माइनस r0। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अभी हमें क्या निकालना है? वेग रूपांतरण समीकरण। तो देखो समीकरण एक का समय, देखो स्थिति का समय के सापेक्ष अवकलन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। स्थिति का समय के सापेक्ष अवकलन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। वही करेंगे, स्थिति का हम क्या करेंगे? समय के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। क्या कहलाएगा वो? वेग कहलाएगा। समीकरण एक का समय के सापेक्ष अवकलन करने, क्या करेंगे? अवकलन करने पर देखिए अवकलन करेंगे, डी आर डैश अपॉन डी टी इक्वल डी आर अपॉन डी टी माइनस डी आर जीरो अपॉन डी टी। यहाँ पर डी आर डैश वी डैश किसका? एस डैश तंत्र का, एस डी तंत्र का वेग इक्वल ये डी आर अपॉन डी टी क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा एस तंत्र का। क्या हो जाएगा? एस तंत्र का। और यहाँ पर डी आर डैश अपॉन डी टी, देखो आर जीरो हमारे पास क्या है? नियत है, और किसी नियतांक का अवकलन क्या होता है? शून्य। नियतांक का अवकलन 0। तो एस डैश निर्देश तंत्र का एस के सापेक्ष क्या है? वेग रूपांतरण समीकरण। यह होगी समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 किसको प्रेजेंट कर रही है? समीकरण 2 वेग रूपांतरण समीकरण को प्रदर्शित करती है। यहाँ ये 0 क्यों हुआ? क्योंकि r0 हमने क्या माना? स्थिति सदिश में क्या होता है? स्थानांतरित सदिश में r0 नियत है। दोनों मूल बिंदु के सापेक्ष हमने शुरू में माना है क्या है? दूरी क्या है? नियत है। और नियतांक का अवकलन करने पर क्या आता है? शून्य आता है। नियतांक का अवकलन क्या? ये शून्य हो गया, -0, और 0 हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो समीकरण 2 किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वेग रूपांतरण समीकरण को प्रदर्शित करती है। अभी हम निकालेंगे त्वरण रूपांतरण समीकरण। वेग का समय के सापेक्ष अवकलन क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। हटा दूं? पहली हो गई। v डैश बराबर v, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वेग रूपांतरण समीकरण। देखिए त्वरण रूपांतरण समीकरण निकालनी है तो समीकरण वेग का किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? समय के सापेक्ष। समीकरण 2 का समय के सापेक्ष अवकलन। समीकरण 2 का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वी डैश अपॉन डी टी इक्वल डी वी अपॉन डी टी,
और डी डैश अपॉन डी टी क्या होता है, ए इक्वल ए डैश इक्वल ए डैश हमारे पास एस डैश तंत्र का और ये एस तंत्र का त्वरण, ये क्या कहलाएगी हमारे पास त्वरण रूपांतरण समीकरण 1, 2 और ये 3। तो समीकरण 3 किसको रिप्रेजेंट कर रही है, समीकरण 3 त्वरण रूपांतरण समीकरण को प्रदर्शित, किसको प्रदर्शित करती है, त्वरण रूपांतरण समीकरण को प्रदर्शित करती है। हमारे पास वेग है, त्वरण है और स्थितिज दिशा है, तो हम त्वरण की सहायता से बल रूपांतरण समीकरण निकाल सकते हैं। देखिए अगर F इक्वल क्या होता है, एम ए, क्या होता है, एम ए। हमारे पास त्वरण रूपांतरण समीकरण है तो इसकी सहायता से हम बल रूपांतरण समीकरण निकाल लेंगे। ए डैश बराबर ए, क्या है त्वरण रूपांतरण, ए डैश बराबर ए डैश तो है एस डैश निर्देश तंत्र के लिए और एस तंत्र के लिए है ए। देखो समीकरण 3 को अगर मैं एम से गुणा कर दूं, बल क्या होता है, F इक्वल एम ए। अगर त्वरण को m से गुणा कर दिया जाए, किससे, m से गुणा कर दें तो वो क्या बन जाता है, बल। तो समीकरण 3 को m से गुणा करने पर, समीकरण 3 को समीकरण 3 गुणा m, देखो m से गुणा करेंगे तो m ए डैश बराबर m ए, और एम ए डैश क्या होता है, एफ डैश एस डैश तंत्र का बल और ये हो जाएगा एफ एस तंत्र का, तो ये हो जाएगी बल रूपांतरण समीकरण, समीकरण 4 बल रूपांतरण समीकरण को प्रदर्शित करती है। इसको प्रदर्शित करती है, बल रूपांतरण समीकरण को प्रदर्शित करती है। अभी हम निकालेंगे संवेग रूपांतरण समीकरण। संवेग क्या होता है, P बराबर mv, द्रव्यमान गुणा वेग का गुणनफल क्या होता है, संवेग होता है। अगर हम वेग को किससे गुणा कर दें, वेग को इस m से गुणा कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, संवेग आ जाएगा। लिखें F डैश बराबर F, ये हमारे पास क्या है, बल रूपांतरण समीकरण, समीकरण नंबर 4। अब हम निकालेंगे संवेग रूपांतरण समीकरण। संवेग रूपांतरण समीकरण के लिए देखो वेग वाली समीकरण कौन सी है, समीकरण 2। तो समीकरण 2 को किससे गुणा करेंगे, m से। समीकरण 2 को m से गुणा करने पर, समीकरण 2 को m से गुणा करने पर, समीकरण 2 को m से गुणा करेंगे तो m गुणा v डैश और m v दोनों तरफ गुणा करेंगे, यह तो हो जाएगा p डैश s डैश तंत्र का संवेग और ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा s तंत्र का, क्या हो जाएगा, s तंत्र का। समीकरण नंबर 5, समीकरण 5 संवेग रूपांतरण समीकरण हमने 5 समीकरण निकाल लिया। पहली है स्थिति रूपांतरण समीकरण, आर डैश बराबर आर माइनस आर जीरो। क्या है, आर डैश बराबर आर माइनस आर जीरो। ये तो किसको प्रदर्शित करती है, स्थिति रूपांतरण समीकरण को। समीकरण 2 है वो करती है वेग रूपांतरण समीकरण को, वी डैश बराबर वी। समीकरण 3 है ए डैश बराबर ए
वो प्रदर्शित करती है त्वरण रूपांतरण समीकरण को, और एफ डैश बराबर एफ किसको रिप्रेजेंट करता है, बल रूपांतरण समीकरण, और समीकरण नंबर 5 पी डैश बराबर पी, ये किसको प्रदर्शित करती है, त्वरण रूपांतरण समीकरण। ये तो किसके लिए हो गया, स्थानांतरित। फिक्स है ओ और मूल बिंदु, दोनों मूल बिंदु के सापेक्ष दूरी क्या है, नियत है, वो हमने क्या मानी थी r0, ये तो था नियत के लिए। फिक्स है। अब देखो हम निकालेंगे अगर उन दोनों में से एक निर्देशांतर गतिशील हो, क्या हो, नियत वेग से गतिशील हो, उसके लिए निर्देशांक रूपांतरण समीकरण, क्या निकालेंगे, रूपांतरण समीकरण। ये तो था स्थानांतरित रूपांतरण समीकरण। दूसरा पद ने बताया था नियत वेग से गतिशील हो, उसके लिए रूपांतरण समीकरण। उसके बाद हमारा एक टॉपिक और बचेगा, थीटा कोण पर झुके हों दो निर्देशांक तंत्र, उनके लिए रूपांतरण समीकरण। नियत वेग से गतिशील नियत वेग से गतिशील तंत्रों में रूपांतरण समीकरण। पहले तो क्या थे, दोनों मूल बिंदु नियत स्थान पर थे, उनके मध्य हमने दूरी क्या मानी थी, r0। अब क्या हो गया, ये दो निर्देश तंत्र है, इनमें से एक क्या है, गतिशील है, मान लेते इधर गतिशील है, और ये किस वेग से गतिशील है, नियत वेग से गतिशील है, नियत वेग से गतिशील है। तब इसके लिए हमें स्थिति रूपांतरण समीकरण, वेग बल संवेग रूपांतरण समीकरण निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम मानेंगे, माना एस व एस डैश निर्देश तंत्र है, उनमें किसी बिंदु के निर्देशांक स्थिति सदिश क्या है, एक के सापेक्ष r है, दूसरे के सापेक्ष r डैश है, और इन दोनों के मध्य जो एस निर्देश तंत्र है वो क्या है, नियत वेग से गतिशील है। वो हम मान लेंगे कि नियत वेग v से गतिशील है। तब हमें क्या निकालना है, नियत वेग से गतिशील तंत्रों में रूपांतरण समीकरण। तो लिखिए, माना दो निर्देश तंत्र S व S डैश, कौन से S व S डैश, माना दो निर्देश तंत्र S व S डैश है, जिनमें S डैश निर्देश तंत्र S के सापेक्ष, निर्देश तंत्र S के सापेक्ष क्या है, नियत वेग v से गतिशील है, S के सापेक्ष नियत वेग v से गतिशील है। पहले हमें पता था इन दोनों के मध्य दूरी क्या है, r0। अब ये नियत वेग से गतिशील है तो ये दूरी क्या रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय या वेग गुणा समय। दूरी हमारे पास क्या है, r0। तो चाल हमारे हमने क्या मानी, v, और हमारे पास समय क्या है, t समय में मान लेते हैं कि ये r0 दूरी तय करता है, तो उसके लिए दूरी क्या होगी, v गुणा t। तो हम यहाँ r0 बराबर v इंटू टी लिख सकते हैं। ये दूरी नियत न होकर क्या है, लगातार t समय के सापेक्ष बढ़ रही है, जिस वेग से वो चल रहा है उसके सापेक्ष क्या हो रही है, यहाँ दूरी क्या बढ़ती हुई चल रही है। तो दूरी क्या है हमारे पास, v इंटू टी। देखिए, माना बिंदु P के स्थिति सदिश S व S डैश के सापेक्ष, दो निर्देश तंत्र उनके सापेक्ष क्रम से r
व आर डैश है। जो हमने पहले माना था वही आर व आर डैश है। तथा इस बार क्या है, मूल बिंदु के मध्य दूरी क्या है, नियत नहीं है। तथा दोनों निर्देश तंत्रों के मूल बिंदुओं के मध्य दूरी क्या है, नियत नहीं है। नियत नहीं है मतलब कांस्टेंट टी समय के सापेक्ष क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, स्थिति रूपांतरण समीकरण। देखो हमने क्या क्या माना है, निर्देश तंत्र क्या है, एस डैश क्या है, नियत वेग v से गतिशील है। क्या है, नियत वेग v से गतिशील। एस डैश निर्देश तंत्र ये है, तो ये है इधर क्या है, v वेग से गतिशील है। p के सापेक्ष s निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश क्या है, r, और s डैश के सापेक्ष क्या है, r डैश। और हमने माना है कि इन दोनों बिंदुओं के मध्य क्या है, दूरी नियत नहीं है। r0 बराबर v इंटू टी। कैसे आया, चाल बराबर क्या होता है, v बराबर दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, या चाल बराबर क्या होते हैं, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ से हम दूरी का फॉर्मूला निकालें तो चाल गुणा समय वही आएगा। तो r0 क्या आ जाएगा, v इंटू टी। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, इसके लिए स्थिति रूपांतरण समीकरण। स्थिति रूपांतरण समीकरण। देखो स्थिति रूपांतरण समीकरण कैसे निकालेंगे, पहले हमने क्या लिया था, त्रिभुज लिया था। यहां पर भी देखो एक त्रिभुज है ओ डैश और पी। त्रिभुज ओ डैश पी में क्या लगाएंगे हम, सदिश योग का त्रिभुज नियम। देखो सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या होगा, ये हमारे पास एक त्रिभुज है, क्या है, ओ डैश और पी। ओ पी क्या हमारे पास सदिश आर, और ओ डैश पी क्या है, आर डैश। ओ से ओ डैश की लंबाई हमने मानी है r0, जो किसकी बराबर है, v गुणा टी के। इसमें हम लगाएंगे सदिश योग का त्रिभुज नियम, जिससे ओ पी बराबर ओ डैश प्लस ओ डैश पी। दो सदिशों का योग तीसरे योग के सदिश के बराबर होता है। तो ओ डैश प्लस ओ डैश पी। ओ पी हमारे पास क्या है, वेक्टर आर, ओ डैश क्या है, r0, प्लस ओ डैश पी क्या है हमारे पास, r डैश क्या है, r डैश। यहां से हम निकालेंगे r डैश बराबर r माइनस r0, और हमारे पास r0 की वैल्यू है क्या है, r माइनस v इंटू टी। r0 बराबर v इंटू टी। क्या है हमारे पास, r0 बराबर v इंटू टी। ये हो गई हमारी स्थिति रूपांतरण समीकरण। क्या हो गई, स्थिति रूपांतरण समीकरण। समीकरण एक किसको रिप्रेजेंट कर रही है, स्थिति रूपांतरण समीकरण किसके लिए, नियत वेग v से गतिशील निर्देश तंत्र के लिए। तो लिख लीजिए इसके नीचे, समीकरण एक स्थिति सदिश रूपांतरण को प्रदर्शित करती है। हमने क्या निकाला है, नियत वेग से v गतिशील के लिए क्या निकाला है, स्थिति वेग रूपांतरण समीकरण। कैसे निकाला, देखो एक त्रिभुज है ओ डैश p, इसमें एक सदिश है ओ डैश जो किसके पूंछ से जुड़ा हुआ है, एक सदिश ओ डैश p के पीछे वाले हिस्से से जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, एक तीसरे सदिश के बराबर होगा, ओ पी के बराबर। ओ पी बराबर ओ डैश ये सदिश प्लस ये सदिश, इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, इस सदिश के बराबर होगा। ओ पी की वैल्यू क्या है, आर बराबर ओ डैश r0 प्लस ओ डैश पी r
डैश, यहाँ से हम आर डैश निकालेंगे तो आर माइनस आर जीरो, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्थिति सदिश को रिप्रेजेंट करता है। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्थिति सदिश रूपांतरण के बाद हम पढ़ते हैं वेग रूपांतरण समीकरण, वेग रूपांतरण समीकरण के बाद त्वरण रूपांतरण समीकरण, त्वरण के बाद बल रूपांतरण समीकरण और संवेग रूपांतरण समीकरण। आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे वेग रूपांतरण समीकरण, इसके आगे इसका टॉपिक। थैंक यू।